गुड इवनिंग। कला व संस्कृति का जो एक टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। तो आज हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। राजस्थान के लोक देवता क्या होते हैं, कौन कौन से पंच पीरों में शामिल थे, और लोक देवताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से भी। लोक देवता स्टार्ट करते हैं। अब लोक देवता जैसे कि नाम में ही है कि लोक देवता, जो लोक प्रचलित, लोगों में प्रचलित, यानी कि सामान्य भाषा में बोला जाए कि गांवों के देवता लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। इन्होंने इंसान रूप में जन्म लिया और ये पूजे गए, और जिस भी क्षेत्र में इन्होंने जन्म लिया वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो इनकी पूजा करते हैं और इनको मानते हैं। इनके देवरे, इनके थान, इनकी ध्वजा, इनके गीत, ये सब प्रचलित हैं। और राजस्थान क्षेत्र में मारवाड़ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर लोक देवताओं ने सबसे ज़्यादा जन्म लिया है। और मारवाड़ क्षेत्र के बारे में बात करें हम तो पश्चिमी राजस्थान में आता है ये मारवाड़ क्षेत्र। जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, ये क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। जैसलमेर हो गया है। तो आज हम इन्हीं लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बात कि पंच पीरों में सम्मिलित कुछ लोक देवता है जो पंच पीरों में सम्मिलित है। अब पंच पीर होते क्या है, पीर क्या होते हैं, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनके मेलों में इतनी भीड़ लगी रहती है, उन्हें हम पीर कहते हैं। पीर का मतलब समझ गए होंगे। पीर का मतलब होता है जिसे मुस्लिम और हिंदू दोनों ही धर्म के लोग मानते हैं, उसे हम पीर कहते हैं। अब ये 5 पीर कौन कौन से हुए हैं राजस्थान में, और वो पीर एक ट्रिक से याद करते हैं, और वो ट्रिक है पा गो हमें राम। पा से पाबूजी, गो से गोगाजी, है से हड़बूजी, में से मेहाजी, राम से रामदेव जी। तो इस प्रकार से 5 लोक देवता है जो पंच पीरों में सम्मिलित है। और ये पंच पीरों में सम्मिलित हैं ही रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी। ठीक है। अब हम एक एक के बारे में इनका पोस्टमार्टम करते हैं। मीन्स पोस्टमार्टम का मीन्स ये है कि एक एक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, हर एक को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाबू जी के बारे में। पाबू जी के बारे में पूरी डिटेल देखते हैं, अच्छी से नॉलेज ले लेना, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट कर देना। पाबू जी के बारे में बात करते हैं कि पाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ। नोट्स बनाना है, नोट्स बना लेना। पाबू जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इस तरीके से नोट्स बना सकते हो। और इनकी पत्नी का नाम, कौन सी घोड़ी थी इनका, इसको वो घोड़ी किसने दी, और ये कैसे मारे गए, वीरगति को कैसे प्राप्त हुए, किससे युद्ध किया इन्होंने, ये सब डिटेलें एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिख लेना। तो हम चर्चा करते हैं पाबू जी के बारे में। 5 पीरों के बारे में अपन ने देख ही लिया है कि 5 पीर कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही लिखना, टाइटल में लिखना, हेडिंग डाल के, कि पाबू जी पंच पीरों में सम्मिलित लोक देवता हैं। और सबसे पहले इनका उपनाम डालना कि उपनाम इनके क्या क्या उपनाम है। कोई 1-2 उपनाम नहीं है, बहुत सारे उपनाम हैं। उन उपनामों के बारे में अपन देखेंगे। और वो उपनामों में आता है, सबसे पहले 1 नंबर डाल के लिखना, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार,
ऊंटों के रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, सर्रा रोग निवारक देवता। अभी सर्रा रोग होता क्या है? सर्रा रोग ऊंटों में पाया जाता है। ये ऊंटों में जो रोग होता है उसे सर्रा रोग कहते हैं। और क्योंकि ऊंट मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है, क्योंकि पाबू जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले सांडे, सांडे मीन्स ऊंट लाए थे मारवाड़ के अंदर ये। और इनकी शादी में भी ये ऊंट ही लेके गए थे बारात में। ये तो खुद अपनी घोड़ी पे गए थे जिसका नाम था केसर कालमी, वो स्टोरी भी एक बताऊंगा मैं। लेकिन इससे पहले ये देख लो कि इसके उपनाम, उपनामों में आप रिपीट करना कि पहला आता है लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के रक्षक देवता, सर्रा रोग निवारक देवता, प्लेग रक्षक देवता, बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता, गोरक्षक देवता, अछूतो उद्धारक, हाड़ फाड़ के देवता और शरणागत रक्षक देवता। मतलब कि शरणागत रक्षक देवता भी हैं ये। वापस से रिपीट करवा देता हूं, याद हो जाएगा फटाफट से। चलो कम ऑन, बोलो मेरे साथ। लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के रक्षक देवता, सर्रा रोग निवारक देवता, प्लेग रक्षक देवता, बाईं ओर झुकी हुई पाग के देवता, गो रक्षक देवता, अछूतो उद्धारक, हाड़ फाड़ के देवता, शरणागत रक्षक देवता। बार बार बोलोगे उपनाम याद हो जाएंगे। एक क्वेश्चन जरूर आएगा उपनामों में से, जरूर बनता है। अब इनका जीवन परिचय यानी कि इनका आधार कार्ड बना लेते हैं अपन। तो इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलू मंड, जो पहले फलोदी, जब अब नया जिला बन गया है तो इसलिए कोलूमंड फलोदी आएगा, और अगर जिला नहीं था उससे पहले फलोदी जोधपुर था तो इसलिए कोलूमंड फलोदी में इनका जन्म हुआ था। और चैत्र अमावस्या को इनको जन्म हुआ था। पिता इनके धांधल जी राठौड़, पिता इनके धांधल जी राठौड़, माता इनकी कमला दे। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता इनकी कमला दे। बहन इनकी सोहन बाई थी, बहन इनकी सोहन बाई, माता इनकी कमला दे, पत्नी इनकी फूलम दे, जिसे ये प्यार से सुप्यार दे कहते थे। तो प्यार से सुप्यार दे यानी कि इनका उपनाम भी याद हो जाना चाहिए। प्यार से नाम सुप्यार दे। और ये जो सुप्यार दे थे एक राजकुमारी थी, और राजकुमारी थी एक कहाँ की? अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान में, पास में ये मारवाड़ क्षेत्र, फलोदी, फलोदी सीमा टच हो रही है, राजस्थान के बॉर्डर में आती है ये, और ये बिल्कुल टच हो रही है फलोदी। तो फलोदी टच हो रहा है पाकिस्तान के। अमरकोट से ये विवाह करके लेके आए थे। इनकी शादी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी, वो स्टोरी सुनेंगे। गुरु इनके थे समर्थ भारती। देखो गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आए, तो इन्होंने गुरु से ज्ञान लिया था, तो गुरु बनाना तो जरूरी है भाई। तो गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आए, इसीलिए जो गुरु ना बनाए वो अज्ञानी ही कहलाए। तो गुरु बनाना जरूरी है। तो इन्होंने भी गुरु बनाया, उनका नाम था समर्थ भारती। तो इनके गुरु का नाम क्या था? समर्थ भारती। समर्थ भारती इनके गुरु का नाम था। अब बात करते हैं, इनकी घोड़ी थी बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी घोड़ी थी, और उसका नाम था केसर कालमी। हम कोई पेट लेके आते हैं ना, तो उस पेट का भी नाम रख देते हैं। हम कोई पेट लेके आते हैं ना, उस पेट का भी नाम रख देते हैं। तो इन्होंने भी नाम रख दिया था, और उसका नाम था केसर कालमी। और ये केसर कालमी इनकी खुद की घोड़ी नहीं थी, ये गिफ्टेड थी, इनको गिफ्ट मिला हुआ था। देवल चारणी नाम की एक महिला थी, उस देवल चारणी महिला ने इनको घोड़ी दी थी उपहार स्वरूप। मीन्स किराए पे, जैसे कि आप शादी में जाते हैं ना, तो किराए के लिए घोड़ी करके लेके जाते हैं ना शादी में दूल्हा। तो बस, तो इन्होंने क्या किया कि बाबूजी एक तो बड़े ही सुंदर थे, डैशिंग हैंडसम गाय, एकदम लुक लाइक अ जॉन अब्राहिम, ऋतिक रोशन, तो हीरो थे, सुपरस्टार थे एकदम, मारवाड़ के दूल्हे राजा, एकदम बढ़िया
शानदार स्टोरी बता ही देता हूँ थोड़ी सी इनकी शादी की, कि ये केसर काली मिर्च किससे लेके आए थे और क्या रीजन था। इनकी जो बहन थी ना सोहन भाई, उसका विवाह हुआ था जींदराव खिंची से। ये जायल का था जींदराव खिंची, उससे इनकी बहन सोहन बाई की शादी हुई थी। तो वो इनके जीजाजी थे, यानी बहनोई था जींदराव खिंची। उस जींदराव खिंची ने केसर कालमी से घोड़ी ली थी। उसने कहा था कि मैं ही लेके जाऊंगा इसको, किसी और को मत देना। ठीक है भाई, उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं दूंगी, आप ले जाना बेशक। अब क्या हुआ कि ये एकदम बढ़िया एकदम तैयार होके, अब ऊंट पे बैठते तो अच्छे नहीं लगते। अब क्या हुआ, इनसे कहा कि बाबूजी आप यार इतने बढ़िया ड्रेसिंग गुड लुकिंग गाय, आप यार ऊंट पे कैसे लगोगे यार, इतने बढ़िया नहीं लगोगे ऊंट पे। घोड़ी है यार एक, केसर कालमी नाम है, देवल चारणी के पास है। आप उनसे रिक्वेस्ट करो लेके आओ, क्या पता दे दे और आप अच्छे लगोगे, क्योंकि वो घोड़ी भी बहुत सुंदर है और आप भी सुंदर हो। तो ऐसे कैसे चले जाएं हम। और अमरकोट की राजकुमारी है, सूरजमल सोडा की पुत्री, वो भी बहुत सुंदर है। इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, बात करके आता हूँ। तो ये गए और केसर कालमी को इन्होंने देखा बंध रही थी ये बाहर देवल चारणी के आंगन में। इनको देखते ही पता नहीं क्या हुआ, केसर कालमी हिनहिनाई, अपने टांगे ऊपर कर दी। अभिवादन में करते हैं ना, डॉगी रखते हैं अपन छोटा सा, तो अभिवादन में भी करता है, पंजे दे देता है ऐसे। तो इनको भी देखकर केसर कालमी ने क्या किया, अपनी टांगे उठाई जैसे अभिवादन कर रही हो। तो उसकी आवाज सुनकर, हिनहिनाट की आवाज सुनकर देवल चारणी आई और देवल चारणी ने कहा कि भाई क्या माजरा हो गया, देख के आते हो। फिर इन्होंने कहा कि खम्मा गणी, आदर करा ना, खम्मा गणी, मुझे आपकी ये घोड़ी चाहिए केसर कालमी, और मेरा ऐसे ऐसे विवाह है, शादी है, तो मेरे को चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गई, मैंने किसी और को देने का वादा किया है। इन्होंने कहा कि कुछ भी हो आपको देना ही पड़ेगा, ये घोड़ी देनी पड़ेगी कुछ भी हो। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इनको वो घोड़ी मिली। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, देवल चारणी कि ठीक है आप ले जाओ। वो ले गए। इस बात का पता चल गया किसको, जींदराव खिंची को। जींदराव खिंची को पता लग गया, उसको गुस्सा आ गया। पर हाँ एक बात ये थी कि देवल चारणी ने वादा किया कि आप ले तो जा रहे हो केसर कालमी को, लेकिन बाबूजी बात यह है कि आप एक वादा करके जाओ कि मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी ना आपकी, आप किसी भी कंडीशन में होंगे ना, तो आप मेरी हेल्प करोगे, मदद करोगे मेरी। बाबूजी वचनबद्ध थे ही, दे दिया उन्होंने, वचन दे दिया। क्योंकि ये वचन दे देते थे तो बस पूरा करने के लिए थे, पूरा करते थे। तो इन्होंने वचन दे दिया कि देवल चारणी जी आप निष्फिक्र हो जाओ, जो आप जब भी मेरे से कहोगे ना, मैं आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगा, मौजूद रहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। अब ये तो दूल्हे बन गए और ये तो चल दिए, बारात भी चढ़ गई, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये। अब वहां गए अमरकोट, पीछे से इसको पता चल गया जींदराव खिंची को कि वो जो घोड़ी थी उसको तो वही ले गया उसका साला बाबूजी। अब क्या हुआ, ये पीछे से पहुंच गया वहां पे देवल चारणी के घर पे, और वहां पे इसने तबाही मचा दी। उसकी गायें खोल कर ले गया,
कि मेरे से तूने धोखा किया है, तूने मुझे जो वादा करा था कि मैं ही दूँ, मैं ये घोड़ी मैं आपको ही दूंगी, तो वो वादा तो पूरा किया नहीं, क्योंकि उनके साले की और उनके आपस में बन नहीं रही थी। इससे और ज़्यादा रुष्ट हो गए वो। तो इस वजह से वो क्या हुआ कि वो लेके चले गए। अब लेके चले गए, गायों को लेके चले गए। अब यहाँ से देवल चढ़नी जा रही है कि मैं बाबूजी से बोल के आती हूँ, ताकि वो मेरी रक्षा करेंगे, मेरी गायों को वापस से लौटा देंगे, लौटाने में मदद करेंगे। ठीक है भाई। उधर की साइड में सीन अलग चल रहा था। अमरकोट पहुंच गए। वहां पे इतना इनका चार्म था कि इतने सुंदर लग रहे थे कि इनको पता, इनके लिए जो मनुहार करने के लिए आती है ना, जो भी बाहर की साइड में, जैसे जब वर का डेरा देखने आते हैं ना, बारात देखने जाते हैं, तो बारात देखने जाते हैं तो उसमें क्या हुआ कि बाहर के साइड में जितने भी गर्ल्स थे ना, वो इनको देख के, वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, फॉल इन लव विद। तो ये वो देख के चक्कर खा गई भाई, इतना सुंदर दूल्हा, वो छत से गिर गई। बोलते हैं कहावत है कि छत से गिर गई, ऐसे रियल में तो नहीं गिरी होंगी, पर फिर भी बताते हैं क्यों कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्रश पड़ गया उनके भाई, कि एकदम से एक कौन आया भाई दूल्हा। अब यहाँ पे क्लाइमैक्स छोड़ता हूँ मैं। अब अगले पार्ट में बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। तो वीडियो को लाइक करना और पूरा देखने की कोशिश करना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बाबूजी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और अभी बाकी बचा हुआ है। इनके जन्म की कहानी भी बची हुई है, वो मैं बताऊंगा आपको। स्माइल, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं। पढ़ाई भी करते रहना, कंटिन्यू पढ़ना, और मे बी कोई ना कोई भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। जीके बिल्कुल बहुत टॉप लेवल पे पढ़ाऊंगा, कोई भी भर्ती हो। बीएसटीसी प्री के लिए पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, चल रहा है वो तो, बट उसके बाद में सीईटी है, जो भी भर्तियाँ आएंगी ना, एलडीसी, राजस्थान पुलिस वगैरह, जिसकी भी भर्ती आएगी, आरएस वगैरह की, उसके लिए शानदार नोट्स है मेरे पास अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। बस आप फन मस्ती इसको छोड़ना नहीं, पढ़ाई भी मत छोड़ना। करेंगे, बेस्ट करेंगे, ठीक है, मिल के करना है, जो भी करना है करेंगे बेस्ट। कल मिलते हैं, कल वीडियो में। अगला वीडियो इसी से संबंधित रहेगा। ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करना, अभी सोना नहीं, कहीं जाके सो जाओ। चलो, पता है पढ़ोगे आप। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।